दिस इज़ प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए यूपीटी, जीटी, पीजीटी के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ लेकर आते हैं। तो उसी क्रम में आज हम कॉमर्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपके जानने में आप खुद भी किसी अदर सब्जेक्ट से भी फॉर्म भरे हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं और दूसरों को भी हमारे चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन 2021 के आधार पर टेस्ट सीरीज़ जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज पहले क्वेश्चन की, और आप ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 25 आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर एक्रेंस। मतलब जैसे जैसे वो एकर हुआ उसी ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। पहला कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, फॉर्मेशन ऑफ आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। तो अब आपको बताना है, ये आपको कोड दिए गए हैं 1234, 2341, 3214 एंड 2314। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। तो 26 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपका पार्टनरशिप एक्ट, उसके बाद आपका आया फॉर्मेशन हुआ आईसीआई का, फिर आपका कंपनी एक्ट आया और उसके बाद आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। ऑल राइट, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, नेशनल इनकम में बी डिटरमाइंड थ्रू इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच, प्रोडक्टिविटी अप्रोच और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सारी अप्रोच से हम नेशनल इनकम को डिटरमाइंड कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इससे पहले के जो 25 क्वेश्चन है वो पिछली टेस्ट सीरीज़ में हमने डिस्कस करे हैं, तो वो उसका लिंक आपको, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन क्वेश्चन की भी टेस्ट सीरीज़ को देख सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी अपडेट है, अगर आंसर में कोई मिस्टेक हुई है, बाय मिस्टेक कुछ भी हुआ है, तो मैंने उससे रिलेटेड आपका कमेंट पिन कर दिया है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। और अब हम आगे के 25 क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आप देख पा रहे हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज डिफाइंड एज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, एवरेज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। एंड आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन डी है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एंड पॉपुलेशन मीन। तो आपको इसका बताना है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को कैसे आप डिफाइन करोगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यू हैव टू आंसर। सो इसका आंसर आपका होगा, क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर आपका ए होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। ठीक है, इस तरीके से आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को डिफाइन कर सकते हो, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। ऑल राइट, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। मतलब बिजनेस एथिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में से इनमें से कौन से पॉइंट नहीं आते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बिजनेस एथिक इज अ डायनेमिक फिलॉसफी, बिजनेस एथिक इज बेस्ड ऑन मॉरल वैल्यूज, बिजनेस एथिक्स इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशो कल्चरल वैल्यू एंड बिजनेस एथिक्स इज नॉट इंस्पायर्ड बाय सोशल वेलफेयर। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है ये आपका, इसका आंसर देना है आपको। तो 29 का सही आंसर होगा डी, बिजनेस एथिक इज़ नॉट इंस्पायर्ड बाय सोशल वेलफेयर। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिजनेस एथिक में सोशल वेलफेयर भी एक पॉइंट है और हम ये नहीं कह सकते कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो डी वाला पॉइंट है उसमें ये बोल दिया कि नॉट इंस्पायर्ड बाय। अगर इंस्पायर्ड बाय बोला होता तो ऑब्वियसली इट विल बी इंक्लूडेड इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, बट इसमें नॉट बोला है, यानी कि ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है, एंड दैट्स व्हाई डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मैनेजमेंट ऑफ सेल्स फोर्स इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ सेल्समैन, रेम्यूनरेशन ऑफ सेल्समैन, ट्रेनिंग ऑफ सेल्समैन एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका आपको करेक्ट आंसर देना है। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30 विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। जो सेल्स फोर्स का मैनेजमेंट है उसमें सेल्समैन का सिलेक्शन, उसका रेम्यूनरेशन, उसकी ट्रेनिंग, सब कुछ आता है। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 है आपका, यहाँ पर सीक्वेंस आपको बताना है। वर्किंग कैपिटल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग, एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, रिसीवेबल्स, कैश एंड वर्क इन प्रोग्रेस। आपको ये 5 चीज़ें दी गई हैं कि पहले हम रॉ मटेरियल लेते हैं, फिर फिनिश गुड और उसके बाद रिसीवेबल्स, कैश, वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए?
ठीक है, आपको कोड दिए हैं नीचे, आप वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 है ये आपका, 31 है सॉरी, 31 का जो आपको बताना है वर्किंग कैपिटल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग। जो वर्किंग कैपिटल साइकिल होती है उसमें ये होता है, इसका सीक्वेंस आपको बताना है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो 31 का आपका करेक्ट आंसर होगा C 1 5 2 3 4। ओके, आपका C बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैसे? आपका सबसे पहले क्या आएगा, एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले आप ऑब्वियसली रॉ मटेरियल खरीदोगे, फिर वर्क इन प्रोग्रेस होगा, है ना, पहले रॉ मटेरियल आएगा फिर वर्क इन प्रोग्रेस होगा। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट क्या है, फिनिश गुड। जब वर्क इन प्रोग्रेस होगा तो रिजल्ट क्या होगा, फिनिश गुड्स होंगे। फिर आपका तीसरा रिसीवेबल्स वगैरह हो सकता है और कैश वगैरह का जो काम है वो मिलेगा। पहले रिसीवेबल्स, क्योंकि बहुत सारे गुड्स क्रेडिट पर बेचे जाते हैं, ठीक है, उसके बाद कैश। तो ये करेक्ट सीक्वेंस आपका C होगा। ओके, आगे बात करेंगे। आई होप तो कि आपको इसका जो लॉजिक था इसके पीछे वो समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके के लॉजिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स कम फर्स्ट इन द मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। किसकी नीड पहले आती है? मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसकी नीड पहले आती है? आपका सेफ्टी नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका बिलोंगिंगनेस एंड लव एंड नीड्स एंड सेल्फ एस्टीम नीड। तो आपको बताना है कि सबसे पहले क्या आएगा। तो 32 का सही आंसर आपका बी होगा, जो आपने ऑप्शन में देखा था। बी आपका क्या था? बी आपने ऑप्शंस में देखा था, आप देख पा रहे हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे पहले आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आएगा। इसका मतलब आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे बात करेंगे, बाकी हम जब थ्योरी क्लासेस लेंगे तो हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करेंगे, बट ये आपका टेस्ट सीरीज़ है तो यहाँ पर हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जो ज़रूरत है वो बता देंगे आपको। अरेंज द फॉलोइंग बैंक्स इन ऑर्डर इन विच दे वर इस्टेब्लिश। मतलब जिस ऑर्डर में ये इस्टेब्लिश हुए उस ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है, एंड यू हैव गिवन सम कोड्स फॉर दैट। आपको इसका आंसर देना है। तो 33 का आपका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए, इट विल बी ए। ओके, 33 का आपका करेक्ट आंसर ए होगा, 2 1 3 4। पहले आपका IFFCI, फिर आपका क्या है, IDBI है, उसके बाद आपका SIDBI है, और उसके बाद आपका IIBI है। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। मैं फिर बोलूँगी कि इससे पहले के जो 25 क्वेश्चन हैं हमने वो ऑलरेडी डिस्कस करे हैं। अरेंज द फॉलोइंग एक्ट इन द ऑर्डर इन विच दे केम इनटू फोर्स। अब इन एक्ट को तुमने जैसे मतलब जैसे जिस ऑर्डर में आए उसी ऑर्डर में आपको इन्हें अरेंज करना है। तो पहला है द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब आपको इसका कोड सामने आपके दिया है, आपको इसका आंसर देना है। जल्दी से आप आंसर बताइए इसका। तो आपका क्वेश्चन नंबर 34 जो है उसका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो ए होगा। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया आपको बताना है, फिर आपका द सेल्स ऑफ गुड एक्ट कब आया है आपको बताना है कमेंट में, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। और फिर आपका आएगा द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट, और उसके बाद आपका द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसको आपने एक क्रम में एक सीक्वेंस में लगा दिया। अब आपके सामने एक बहुत अच्छा सा प्रश्न एक आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। नाउ यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन। मैच द फॉलोइंग। आपको लिस्ट 1 दी गई है, इंडस्ट्रीज दी गई हैं, स्मॉल स्केल इंटरप्राइज, टाइनी इंटरप्राइज, SME सेक्टर इंटरप्राइजेज, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्मॉल स्केल इंटरप्राइज। ओके, और आपको लिस्ट 2 दी गई है, इन्वेस्टमेंट लिमिट सबकी कितनी है, 25 लाख, 10 करोड़, आपका 5 करोड़ और 1 करोड़। जल्दी से बताइए। यहाँ पर आपको कोड दिए गए हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से मैच कर लो, उसके बाद कोड को देखें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का आपका करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, आपका ए करेक्ट आंसर होगा। आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपका ए जो है उसमें ए को किससे मैच किया है, 4 से, यानी कि आपका 1 करोड़ से किससे मैच किया है, 1 करोड़ से। ऑल राइट, आप यहाँ पर मैच करके एक बार इसको देख सकते हैं खुद से भी। ओके, 1 करोड़ से मैच किया है। फिर आपका जो टाइनी इंटरप्राइज है मतलब बी, आप यहाँ पर देखें बी को किससे मैच किया है, 1 से, यानी कि 25 लाख से। तो ये कितना है, 25 लाख है। मैं एक बार दिखा कर आपको करूँ ताकि आपको आंसर क्लियर हो जाए कि क्यों मैंने इसको चूज़ करा। और उसके बाद सी का क्या है, 3, तो सी का 3 है यानी कि 5 करोड़। ठीक है, यानी कि कितना हो गया इसका, 5 करोड़। ओके, उसके अलावा आप नीचे देख सकते हो जो डी है उसका 2 से मैच करेंगे 10 करोड़। ओके, डी जो है उसको 2 से मैच करेंगे 10 करोड़।
ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कितना इन्वेस्टमेंट लिमिट है 1 करोड़। आपका टाइनी इंटरप्राइज जो है उसका 25 लाख है, जो उससे भी छोटी होती है। एसएमई सेक्टर इंटरप्राइज का 5 करोड़ है, जबकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्मॉल स्केल इंटरप्राइज जो है उसका 10 करोड़ है। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, इसलिए मैंने कायदे से आपको ये चीज़ें दिखा दी। फिर से मैच का क्वेश्चन आया है आपके में, इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होता है बट बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। मैच द फॉलोइंग: फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर और कॉम्बिनेशन मूवमेंट। और लिस्ट 2 है आपकी रेसिडुअल इनकम, अमालगमेशन, करंट अकाउंट एंड एडवर्टीजमेंट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। एक बार वीडियो को पॉज करके मैचिंग कर लीजिए, उसके बाद ही करेक्ट आंसर पे टिक लगाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर बता दूंगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, ए को 3 से मैच करना है, बी को 4 से, सी को 1 से एंड डी को 2 से। आप एक बार देख लो। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। यहाँ पर सारे मैचिंग वाले ही क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। ठीक है, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैच द फॉलोइंग: लिस्ट 1 दी गई है आपको, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, लिस्ट 2 दी गई है आपको, वेरिएबल डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एक तरीके से आपको वो दिए गए हैं फॉर्मूले, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, द इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट दैट अराइजेस फ्रॉम द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। आप चाहें तो एक कॉपी पेन लेकर सामने लिख लें, और मैं आपको एक बार स्क्रीन में सामने ये चीज़ शो भी करे दे रही हूँ, आपके सामने ये इसके सीक्वेंस भी प्रोवाइड करे दे रही हूँ। आप इसको देख लीजिए और उस हिसाब से आप इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होना चाहिए सी। ओके, सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। आपको ए को मैच करना है 2 से, ए को मैच करना है 2 से। टोटल कॉस्ट को जब आप क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज टोटल कॉस्ट निकल आएगा। उसके बाद अगर हम बी को मैच करें तो बी को मैच करना है आपको 3 से, बी को मैच करना है आपको 3 से। फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हम डिवाइड करें क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से तो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकल आएगा। फिर ऑब्वियसली सी को मैच करना है आपको 1 से। ठीक है, जब सी को आप 1 से मैच करेंगे तो अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगा। और मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा? जो भी इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट दैट अराइज फ्रॉम एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो इससे आपका सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग। फिर से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया है। ये थोड़े टिपिकल होते हैं बट बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, आप देख सकते हैं। इसको मैं फिर से थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा रही हूँ। लिस्ट 1 दिया है आपका वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल, सैम्पल। लिस्ट 2 दिया है अ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट्री यूनिट। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने हैं, वीडियो को पॉज करके कहीं लिख कर पढ़िए, लेकिन इसका आंसर आप बारीकी से दीजिए। ठीक है, अ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट्री यूनिट मेजर्ड ऑन एटलीस्ट एन इंटरवल स्केल एंड हैज वैल्यू विद इन फिक्स्ड इफिनाइट इंटरवल। एक जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी एलिमेंट्री यूनिट का, जो एक इंटरवल स्केल पर मेजर करी गई है और उसकी वैल्यू विद इन फिक्स्ड फिनाइट इंटरवल ही है। दूसरा, एनी पोर्शन ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन। इसमें से किसको क्या डिफाइन कर रहा है वो आपको मैच करना है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट दिया है अ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है अ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट्री यूनिट दैट मे वैरी फ्रॉम यूनिट टू यूनिट। एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट्री यूनिट का जो यूनिट टू यूनिट डिफर करता है आपका। और फोर्थ है अ वेरिएबल हुज वैल्यूज आर रिस्ट्रिक्टेड टू इंटीजर वैल्यूज ओनली। एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू केवल इंटीजर्स तक ही जो है वो सीमित है। अब आपको कोड दिए गए हैं, आपके सामने कोड दिए गए हैं और उसके हिसाब से आपको मैच करना है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार मैच कर लीजिए, मैं यहाँ पर आपको आंसर बताई दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज लंबी हो जाएगी और आंसर आपको देना, आपका ये टेस्ट है। तो 38 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा। ठीक है, आपको ए को 3 से, बी को 4 से, सी को 1 से और डी को 2 से मैच करना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 के, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले, इसलिए अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगी आपको। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब ये आपके सामने स्क्रीन पर फिर से मैं जूम करे दे रही हूँ, थोड़ा मतलब छोटा करे दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। आपको दिया गया है यहाँ पर नाम दिए गए हैं आपको मैनेजमेंट थिंकर के, और आपको बुक्स के नाम दिए गए हैं। आपका स्कैनर और नॉल्ड का, क्वेचर, JW का, बैसेट ग्लेन का, आपका बर्लो डेविड का। बुक दी गई हैं आपको ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बिहेवियर पर्सपेक्टिव, द न्यू फेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यू हैव गिवन द लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट थिंकर एंड देयर बुक्स, यू हैव टू मैच इट। आप देख सकते हैं, इसको मैच कर लीजिए आप लोग। तो 39 का आपका करेक्ट आंसर ए होगा।
आपको ए को मैच करना है 1 से, और ऑर्गेनाइजेशनल कमीशन अर्नोल्ड जो है उनकी जो आपकी बुक है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की है। दूसरा बी को आपको 2 से मैच करना है, सी को 3 से, बिल्कुल क्रम में ही दिया गया ऑलरेडी। और जो क्वाइटर जेडब्ल्यू है उनको आपको ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से मैच करना है बी को। उसके बाद आपको सी को मैच करना है बेसिड ग्लेन ए को आपको न्यू फेस ऑफ कम्युनिकेशन से, और बर्लो डेविड केस जो है उनको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन से यू हैव टू मैच। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप 40 को देख सकते हैं, 40 आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। ओके, 40 आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, मैं पूरा एक साथ दिखा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, परचेज, सिचुएशनल, पर्सनल एंड फिजिकल, और लिस्ट 2 दी है परचेजिंग क्राइटेरिया, आपका न्यू मार्केट, रिस्क फैक्टर और लोकेशन, एंड ये आपके कोड दिए गए हैं, इसको मैच करिए। तो 40 का आपका करेक्ट आंसर ए होगा। 40 का आपका करेक्ट आंसर ए होगा। आपको कैसे मैच करना है, 1 2 3 4 यहाँ पर भी बिल्कुल क्रम में दिया, परचेज, परचेजिंग क्राइटेरिया, सिचुएशनल न्यू मार्केट, आपका पर्सनल रिस्क फैक्टर होता है, और फिजिकल आपकी लोकेशन होती है। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट जो क्रम है, सिक्वेंस है, वो ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट आपका है मैच द फॉलोइंग, आपको यहाँ पर भी मैच करना है ARR, NPV, और इधर लिस्ट 2 में पे बैक मैथड IRR दिया गया। उसके नेक्स्ट है आपका यहाँ पर फिर से लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी गई है, आप देख सकते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, सिचुएशनल टेस्ट, स्किल टेस्ट, जॉब नॉलेज टेस्ट, आपका ग्रुप डिस्कशन और प्रोजेक्टिव टेस्ट। यहाँ पर कोड दिए है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा। आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं, आपके सामने था इसलिए मैंने जल्दी बता दिया इसका आंसर। तो 42 का ए होगा। आपको पर्सनालिटी टेस्ट किसमें, आपका जो यहाँ पर प्रोजेक्टिव टेस्ट है वो एक पर्सनालिटी टेस्ट है, ठीक है, जिसमें एक तरीके से आपका जो इनर सेल्फ है वो बाहर के ऑब्जेक्ट्स में दिखता है। अचीवमेंट टेस्ट की बात करें तो आपका जॉब नॉलेज टेस्ट से कनेक्टेड है। आपका अगर हम बताएं एप्टीट्यूड टेस्ट तो वो स्किल टेस्ट से कनेक्टेड है। जबकि अगर हम बात करें 3 की, आपका जो डी है वो आपका सिचुएशनल टेस्ट जो है वो ग्रुप डिस्कशन से कनेक्टेड है। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आई होप सो कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। 43 है आपके सामने, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। यहाँ पर हारना नहीं है, थकना नहीं है। अगर आपने इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप कायदे से तैयारी कर सकते हैं अपनी, मतलब कायदे से आप तैयार हैं, ये कह सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपका दिया इंस्टीट्यूशन है ECGC, GIC, HUDCO, ICICI बैंक। नेचर क्या है, री इंश्योरेंस, हाउसिंग डेवलपमेंट, प्राइवेट बैंक, ट्रेड। तो ये आपको मैच करना है करेक्टली। आपके सामने कोड दिए गए हैं। 43 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा, ठीक है। आपको ए को मैच करना है 4 से। ECGC जो है वो ट्रेड, इसका नेचर ऑफ एक्टिविटी ट्रेड है। जो आपका बी है 1, बी को आपको 1 से मैच करना है। री इंश्योरेंस, जो GIC है वो आपका री इंश्योरेंस से रिलेटेड है। आपका जो HUDCO है, सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन, तो आपका जो HUDCO है वो आपका मैच होगा 2 से। हाउसिंग डेवलपमेंट से आप H से याद कर सकते हो उसको। उसके अलावा आपका जो D है ICICI बैंक, वो आपका 3 से कनेक्टेड है, यानी कि एक प्राइवेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। थोड़े से टफ क्वेश्चन आज लेकर आए क्योंकि आसान क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे और आपको टफ क्वेश्चंस आने चाहिए। नेक्स्ट है IBRD, WTO, ADB, IDA, और यहाँ पर उरुगे राउंड, आपका ई कैफ़े, ब्रेटन वुड और इस्टेब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक। यहाँ पर भी आपको मैचिंग करनी है। तो 44 का आपका करेक्ट आंसर ए होगा। आपको ए को मैच करना है, ए को मैच करना है आपको 3 से, ब्रेटन वुड से IBRD को, और WTO बी को मैच करना है 1 से, उरुगे राउंड से, और आपको सी को मैच करना है 2 से। ओके, सी को मैच करना है ई कैफ़े से, और आपको जो 3D है उसको मैच करना है 4 से, इस्टेब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक। ओके, ये आपको, और इनका भी फुल फॉर्म आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। जितनी ज़्यादा अच्छी तैयारी आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपका मिसलेनियस है ऑफिस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर आपका होगा सी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, रेंट रिसीव्ड बाय अ ट्रेडिंग कंपनी इज 500 रुपीज़।
इट शुड बी ट्रीटेड एज, मतलब जो ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा रेंट रिसीव हुआ वो 500 रुपये रिसीव हुआ और इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, ऑपरेटिंग इनकम की तरह, नॉन ऑपरेटिंग इनकम की तरह, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तरह या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तरह। तो 46 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। रेंट रिसीव्ड बाय अ ट्रेडिंग कंपनी इज ₹500 एंड इट शुड बी ट्रीटेड एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम बिकॉज ये ऑपरेशन किसी मतलब जो डेली ऑपरेशन है बिजनेस का उससे अर्नड इनकम नहीं है। क्वेश्चन है आपका, इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड अकाउंट इज आ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पर्सनल अकाउंट। एक्चुअली अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अनदर टर्म है जो कि प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए इस्तेमाल होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस अकाउंट से डिडक्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और इसको बैलेंस शीट में एज करंट एसेट शो किया जाता है। These accounts are not in the name of a specific person but are represented as personal account। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के नाम पर नहीं होते बट इनको एक मतलब एक पर्सनल अकाउंट के तौर पर ही रिप्रेजेंट करा जाता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर। फिर आपका बैंक अकाउंट इज आ, बैंक अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए, पर्सनल अकाउंट। ये भी एक पर्सनल अकाउंट है, बैंक अकाउंट भी एक पर्सनल अकाउंट है। आगे बात करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। आपको बताना है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किस टाइप का अकाउंट है। तो आपका 49 का करेक्ट आंसर होगा सी, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ये क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि जितने भी लॉसेज एक्सपेंसेस के अकाउंट्स होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, इसलिए इसको हम एक नॉमिनल अकाउंट के रूप में मानेंगे। ठीक है, उसके बाद गुडविल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, ये आपको बताना है। तो आपका 50 का भी आंसर जो होगा वो बी होगा, ये एक रियल अकाउंट है। क्या है, एक रियल अकाउंट है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये सीरीज भी आपको बेहतर लगी होगी। आज थोड़े टिपिकल क्वेश्चन लेके आने का उद्देश्य ये था कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है इसको चेक किया जा सके। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी टेस्ट सीरीज के नोटिफिकेशन, सारे अपडेट के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नमस्कार।